नमस्कार साथियों। आज से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट होने वाली है। यानी कि थंबनेल पर आपने देखा ही होगा 1000 प्लस क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। यानी कि ये 1000 तक अपन नहीं रखेंगे। अगर आपका प्रेम हमको बहुत अच्छा मिला तो 1000 से अपन 10,000 तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। यह क्लास कभी ख़त्म होने वाली नहीं रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता होगी। क्वेश्चंस सभी वह रहेंगे जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रहेंगे और जितने भी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से संबंधित वैकेंसीज आई है और उनसे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे साबित होंगे, है ना। कहाँ से क्वेश्चंस आया, किस तरीके से आया, वो सारी चर्चाएं अपन करेंगे, ठीक है। साथ ही मैंने लिखा हुआ है कि यह क्वेश्चंस कब आया था, किस एग्ज़ाम में आया था, तो सारा का सारा आप देख लेना। ये तो मैं बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा कि ये कौन से वैकेंसीज में आया था और कितनी तारीख को, ये तो आप क्वेश्चंस के साथ ही देख लेना। और नहीं भी देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन से मतलब रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन से निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे कमजोर है। देखिए यहाँ पर सबसे कमजोर दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो कमजोर पर बनता है और एक बनता है सबसे ताकतवर, है ना, सबसे मजबूत। तो सबसे मजबूत पर आपसे पूछ ले तो वह होता है नाभिकीय बल। अगर सबसे मजबूत पूछ ले तो वह होता है नाभिकीय। लेकिन अगर आपसे कौन सा पूछ ले, कमज़ोर पूछ ले, तो वह होता है गुरुत्व आकर्षण बल। यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ना कंप्लीटली सही आंसर होगा। ध्यान रखना, मजबूत पर कौन सा रहेगा, नाभिकीय बल, और कमज़ोर पर कौन सा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एक कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह क्वेश्चन बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन अगर आपसे प्रोटॉन का पूछ ले तो प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए अंतर क्या है, प्रोटॉन के लिए प्लस आएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस आएगा। यहाँ पर मैंने माइनस लगाना भूल गया तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस घात है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं पाया तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, वह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन से NPCIL में पूछा गया है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या गामा क्षेत्र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा कि इसमें स्थिर विद्युत चार्ज में हमेशा विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है एक कूलाम किसके बराबर है। अभी मैंने आपको जो बताया था वही क्वेश्चन आ चुका है। तो ये उल्टा क्वेश्चन है। पहले इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता था, तो अपन ने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया है आंसर। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कूलाम यानी कि आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए एक कूलाम पर कितना किसके बराबर है, किसके बराबर है, एक कूलाम किसके बराबर है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखना 10⁻18 याद रखना आप, 10⁻18, क्योंकि इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आता। 10⁻18 किस में है, तो ए ऑप्शन में, तो यही कंप्लीट सही आंसर रहेगा। आगे क्या है 6.29, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 6 तो आएगा ही सही, लेकिन यहाँ 29 की जगह 24 आ सकता है, 25 आ सकता है, 26 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपन को कन्फ्यूजन नहीं होना है। 6 यहाँ पर सेम ही देगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पावर याद रखनी है 10⁻18 यहीं से। और इसका जो इकाई है वह है इलेक्ट्रॉन के आवेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आधार वर्ग में चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। देखिए चेतावनी के बारे में मैं बता दूं, चेतावनी में क्या होता है, त्रिभुजाकार का चिन्ह होता है,
ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है उसी के बारे में पूछा गया है, पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड। तो क्या होता है, पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है, पीला कलर का। और आकृति कैसा होता है, तो आकृति काले कलर का होता है। किस कलर का, काले कलर का। और आकृति कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। सफेद सूचनात्मक का होता है, नीला आवश्यक का होता है, और हरा भी सूचनात्मक का बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होता है। तो यहाँ पर आप सभी का अच्छी प्रकार से याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है क्यू। क्यू यानी कि होता है आवेश। ध्यान रखना, क्यू किसका सिंबल है, आवेश का। आवेश को क्यू के रूप में लिखते हैं। तो आवेश, इसको मैं क्यू को क्या पढ़ूंगा, आवेश। आवेश विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। आई टी यानी कि आई यानी कि होता है धारा, ठीक है। आई यानी धारा होती है, इनटू टी यानी कि होता है समय। तो कहाँ पर लिखा हुआ है धारा इंटू समय, तो धारा इंटू, इसमें तो बट्टा लिखा हुआ है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 2 आ गया तो ये भी नहीं होगा। धारा इंटू समय, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर, जो कि निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है। ऑप्शन यहाँ पर 5 हैं, जो कि टेक्निकल हेल्पर में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है, तो वेक्टर राशि इनमें से कौन सी है। देखिए वेक्टर राशि जो है वह यहाँ पर क्या है, तो ए ऑप्शन। एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, यानी कि एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो यहाँ पर वेक्टर पूछा है, तो वेक्टर कौन सा है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर वेक्टर राशि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपना 8 नंबर, जो कि है आवृत्ति जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। यानी कि देखिए, जैसे कि आपको पता होगा डीसी करंट में बिजली का झटका खतरनाक लगता है, और उसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक लगेगा। तो आवृत्ति जितनी क्या होगी, कम, उतना ही अधिक क्या लगेगा, बिजली का झटका लगेगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दे रखा है ना, बी ऑप्शन की जगह सी ऑप्शन दे रखा है, वही अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कि है किसी अनावेशित यानी कि डिस्चार्ज पिंड है को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। तो किस माध्यम से उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं, संवहन द्वारा किया जा सकता है, घर्षण द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि रगड़ के, प्रेरण द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, अपने अक्ष पर घूर्णन करके नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है आई ई। यहाँ पर आई ई है, आई और ई है। आई ई नियमों का उद्देश्य क्या है, आई ई नियमों का जो उद्देश्य है वह है क्या, वह है सुरक्षा और संरक्षा के लिए। यानी कि जो आई ई ने जो नियम बनाए ना वो किसके लिए है, तो सुरक्षा और संरक्षण के लिए। यहाँ पर संरक्षण है, संरक्षण के लिए। ठीक है, सुरक्षा और संरक्षण के लिए आई ई ने नियम बनाए हैं। क्वेश्चन है 11वें नंबर का, जो कि है निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है वह कौन सा ऐसा प्रकार है। शरीर सुरक्षा जो है वह व्यावसायिक सुरक्षा है। मशीन सुरक्षा जो है वह भी व्यावसायिक सुरक्षा है। कार्य सुरक्षा जो है वह भी व्यावसायिक सुरक्षा है। लेकिन सड़क सुरक्षा जो है वह व्यावसायिक सुरक्षा में नहीं आता। डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है। तो दुर्घटना होने का कारण कौन सा है, तो वह है खतरे के प्रति सजग न होना। यही क्या है, दुर्घटना का कारण नहीं हो, दुर्घटना का कारण है। औजारों का जानकार होना, ये तो बिल्कुल दुर्घटना को टालने का सिस्टम ही है। और सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना, तो इससे दुर्घटना नहीं हो सकती। ठीक है, और सभी विकल्प तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है उष्मा संबंधित बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उष्मा संबंधित बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए, तो उसके लिए करना चाहिए ठंडे गीले कपड़े पहनना, यानी कि ठंडे कपड़े उसको पहनने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिजली का झटका के कारण बेहोश हो गया है। अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से क्या हो गया है, बेहोश, तो उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए।
अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, इसमें जो टेक्निकल हेल्पर ने जो आंसर माना है वही आंसर मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकल हेल्पर ने जो आंसर माना है इस क्वेश्चन का, वह माना है पानी, कि इसको क्या पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। लेकिन जो आपकी निम्मी की किताब है और निम्मी द्वारा दूसरे एग्जाम जो करवाती हैं, उसमें कहा जाता है कि इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पिलाना चाहिए, न तो चाय पिलाना चाहिए, न गर्म कॉफ़ी, न ठंडा कॉफ़ी। तो यानी कि कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। ज़्यादातर एग्ज़ामों में यही आंसर आता है। लेकिन जो टेक्निकल हेल्पर वाले हैं उन्होंने इसको कहा है कि इसको क्या पिलाओ, पानी। यानी कि अगर आप टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पानी पिलाओ, और बाकी एग्ज़ाम दे रहे हो तो कुछ भी मत पिलाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है जो कि बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। देखिए 1 मिली एम्पियर तक तो व्यक्ति को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 15 मिली एम्पियर तक उसको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वह यहाँ तक सहन कर सकता है। लेकिन इससे अधिक अगर 20 मिली एम्पियर हो जाता है तो वह उसको झटका लग सकता है, दर्दनाक झटका लग सकता है ना। तो 15 मिली एम्पियर तक मानव अधिकतम धारा को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो आप याद रखना यहाँ पर 15 मिली एम्पियर यही कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो आज अपन क्लास को 15 क्वेश्चंस तक ही रखेंगे, आगे 16 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दें। अगर आपकी कमेंट मिलेगी मेरे को अच्छी, आपका अच्छा प्यार मिलेगा तो अपन क्वेश्चनों की संख्या जरूर बढ़ा देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही इसको आप शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, ताकि उनको भी इस क्लास के बारे में पता चल सके। साथ ही बिना वीडियो को लाइक किए मत जाना, ताकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। बस हम आपसे एक लाइक ही मांगते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर ये क्लासें बिल्कुल फ्री डेली आपको मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।